बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज अध्याय 2 कैसे रखें स्वच्छता पाठ का अध्ययन गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ रहना, क्योंकि स्वच्छता की कमी से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए एक व्यक्ति को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बच्चों, सभी व्यक्तियों, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध भोजन एवं शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गंदा भोजन पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः हम सभी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने अवश्य सुनी होगी। इस प्रसिद्ध वाक्य से हमें पता चलता है कि हमारे दैनिक जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? बच्चों, हमारे शरीर में 70% भाग जल होता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ये जल कहाँ से आता है? ये जल के क्या स्रोत हैं? बच्चों, आपके घर में भी जल आता है, तो जल कैसे आता है, क्या आप जानते हैं? बच्चों, हमारे घरों में नल होता है, नलकूप होते हैं। इसके अतिरिक्त जल के अन्य कई स्रोत होते हैं, जैसे तालाब, नदियाँ, कुआं तथा नहरों आदि के जल का भी उपयोग हम लोग अपने प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोने आदि के अलावा भी जल कई प्रयोगों में लाया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जल के जो स्रोत हैं, जैसे तालाब, नदी, कुआं इत्यादि, इनके साफ सफाई का भी उचित प्रबंध करें। अन्यथा हम सभी गंदे जल का प्रयोग करके कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। परंतु बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों के आसपास लोग शौच क्रिया करके, कपड़ों को धोकर, जानवरों को नहलाकर जल को प्रदूषित करते रहते हैं। यह दूषित जल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ भी हमारे जल के स्रोतों को प्रदूषित करते रहते हैं। बच्चों, जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक पहली प्रकार की अशुद्धि है घुली हुई अशुद्धियाँ, जो कि हम लोगों को प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई नहीं देती। दूसरे प्रकार की वे अशुद्धियाँ हैं जो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, जिन्हें तैरने वाली अशुद्धियाँ भी कहते हैं। घुली हुई अशुद्धियाँ जैसे कुछ इसमें लवण होते हैं। सामान्य रूप से कुछ सल्फेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जल में घुल जाते हैं, और ये घुले हुए लवण हमारे जल को कठोर बना देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार से कुछ गैसें भी शुद्ध जल में घुल जाती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये जो गैसें घुली हुई होती हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अवशेष और पदार्थ भी जल के स्रोतों में
घुल जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। बच्चों, तैरने वाली अशुद्धियाँ जैसे आपने देखा होगा, ऊपर से पत्ती गिरती है, मिट्टी, लकड़ी, इस तरह की जो खरपतवार, ये घास, तिनके इत्यादि, ये हम लोगों को तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से ये जल को अशुद्ध कर देते हैं। जैसे हैजा, पेचिश, अतिसार, मोतीझरा आदि रोगों के कीटाणु भी इनमें विद्यमान हो सकते हैं। बच्चों, ये जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं, इनको आप आँखों से देख भी सकते हैं, परंतु बच्चों आपको पता है कि अगर हम सभी अशुद्ध जल पीते हैं तो उससे कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अशुद्ध जल पीने से हैजा, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। दूषित जल में पैदा होने वाले जीवाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उन्हें अनेक बीमारियों का शिकार बना देते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि आदि। इन सभी जो दूषित जल हैं, इनको पीने से सभी के शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल हमारे शरीर और मन को ताजगी देता है, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर हानिकारक तत्वों को पसीने व मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। जल हमारे खून को तरल करता है और तरलता को नियंत्रित कर शारीरिक तापमान को स्थिर रखता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग जल स्नान करने और भी अनेकों कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। अतः हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हम जल के स्रोतों के आसपास गंदगी ना फैलाएं और जल को अशुद्ध होने से बचाएं, जिससे कि हम अपने जीवन में लंबे समय तक शुद्ध जल प्राप्त कर सकें। ओके बच्चों। जल के बाद शुद्ध वायु का नंबर आता है। आप जानते हैं बच्चों, शुद्ध वायु यदि संसार में किसी प्राणी को ना मिले तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। मनुष्य ही नहीं, सभी पशु पक्षी भी बिना वायु के 4-5 मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकते। भोजन या जल के अभाव में तो हम लोग कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के अभाव में जीवित रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वायु का प्रयोग हम सब श्वास लेने के लिए करते हैं। मानव जीवन का आधार ही शुद्ध वायु है। मानव ही नहीं, पेड़ पौधे और सभी जीवधारी के लिए वायु अनिवार्य तत्व हैं। वायु के द्वारा हम सब जीवित रह पाते हैं। शुद्ध वायु शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है और वायु के प्रवेश से रक्त शुद्ध होता है। इसके शुद्ध वायु के सेवन से श्वास रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि रोग नहीं होते। प्रातः काल मॉर्निंग वॉक पे जब आप सब निकलते हैं तो शुद्ध वायु मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। बच्चों, शुद्ध वायु से अनेकों लाभ होते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल की समस्त अशुद्धियों को दूर करने में सहायक है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और फिर जब हम इन फलों, सब्जियों व अनाजों को खाते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आग जलाने की प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन के कारण ही संभव हो पाता है। हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और हम सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करके पुनः ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक भोजन तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊर्जा देते हैं।
ओजोन गैस पर्वतीय व समुद्र तटीय स्थानों में पाई जाती है, जो कि फेफड़े संबंधी रोगों जैसे तपेदिक के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और यही कारण है कि पर्वतीय स्थानों में टीबी के सैनिटोरियम बनाए जाते हैं। बच्चों, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में 1/5 भाग ऑक्सीजन गैस होती है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन तथा अन्य गैसें। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें जलवाष्प, धूलकण व जीवाणु भी वायु में मिक्स होते हैं। अतः बच्चों, प्रदूषित वायु से अनेकों हानियां भी होती हैं। प्रदूषित वायु से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। श्वास, त्वचा, फेफड़े व हृदय से संबंधित अनेकों रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, कल कारखानों से निकलने वाले जो ईंधन है, अपूर्ण दहन है, उनसे निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अम्लीय या एसिड तत्व भी लोगों में श्वास संबंधी बीमारियां फैलाते हैं। यदि वायु अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और बहुत अधिक देर तक प्रदूषित वायु में रहने से आँखों में जलन और पानी आने की शिकायत भी हो जाती है। धूम्रपान बहुत से लोग करते हैं, तो धूम्रपान से व्यक्ति के आंतरिक अंगों को भारी क्षति होती है, क्योंकि धूम्रपान के कारण अशुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है। अतः बच्चों, वायु को शुद्ध रखने के लिए भी हमें अनेकों उपाय करने चाहिए, जैसे अपनी गाड़ी को समय समय पर चेक कराते रहें, जिससे कि अशुद्ध वायु न निकलने पाए। इसके अतिरिक्त कल कारखानों को अधिक मात्रा में जो कि अशुद्ध वायु देते हैं, तो उनकी चिमनियाँ लगाने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि वातावरण में प्रदूषित वायु न फैलने पाए। बच्चों, अब बारी आती है शुद्ध भोजन की। तो शारीरिक मानसिक विकास के लिए भोजन एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। अतः हम सभी लोगों को संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। संतुलित भोजन बच्चों वह होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि की पर्याप्त मात्रा हो। यदि व्यक्ति पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन नहीं करेगा तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। अतः हम लोगों के भोजन में पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। यदि हम लोग अशुद्ध भोज्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे या विषैले भोजन को करेंगे तो उससे अनेकों हानियां हो जाएंगी। शरीर बीमार हो जाएगा, पेट संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे दर्द, पेट में दर्द, जी मिचलाना, भूख कम लगना और अशुद्ध भोजन से शरीर में थकान भी महसूस होती है। इतना ही नहीं, हल्का बुखार आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, हृदय की गति बहुत तीव्र हो जाती है। अशुद्ध भोजन के कारण हैजा, पेचिश तथा गैस संबंधी अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः बच्चों, भोजन को अशुद्ध होने से बचाना चाहिए। अब अशुद्ध होने से भोजन को कैसे बचाएंगे? इसके लिए बच्चों
भोज्य पदार्थों को खुले और गंदे स्थानों पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और खाद्य सामग्री को साफ डब्बे में बंद करके रखना चाहिए। अपने हाथों को साफ रखें, भोजन पकाते समय भी, खाते समय भी। और यदि किसी को छींक व खांसी आए तो वह भोजन से दूर रहें और अपने हाथों या रुमालों का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त जो प्रयोग करने से पूर्व भोजन सामग्री को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए और भंडारण गृह से निकाले गए अनाज को अच्छी तरह धोकर सुखाकर फिर उपयोग में लाएं। दूध को कीटाणुओं से बचाने के लिए उबाल कर रखना चाहिए। नियमित प्रयोग में आने वाले बर्तनों को धोकर साफ सुथरा रखना चाहिए। खाद्य सामग्री जैसे भोजन, दूध, सब्जी इत्यादि को ठंडे व शुष्क वातावरण में रखना चाहिए, जैसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से दूध कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। अतः बच्चों, भोजन को दूषित होने से अवश्य बचाना चाहिए।